Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are studying new syllabus mathematics. It's book 2, it's chapter number 5, which is quadratic equations and graphs. Today is our lesson number 7, and in this lesson we will solve exercise 5b. This exercise is related to the applications of quadratic equations. That is, in this equation, word problems are given. You will read those word problems, and applying the conditions you will form an equation, and then simplify, which will give you a quadratic equation in standard form, and we will solve that equation by the method of factorization. The steps टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम. अब वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा. लेट्स डिस्कस दोज स्टेप्स. Step number 1 is read the problem carefully and make sure all the words and ideas are understood. तो जब कोई वर्ड प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले आपने बड़ी अच्छी तरह पढ़ना है. पढ़ने के बाद आपने उसमें जो भी कंडीशंस दी हुई हैं, जो भी वर्ड्स हैं, जो भी आइडियाज हैं, उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे. The next step number 2 is that identify what we are looking for. ये किसी भी किस्म की वर्ड प्रॉब्लम हो, उसमें एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, या कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है, उन सारी वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके पास उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा. सो आइडेंटिफाई व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, यानी उस वर्ड प्रॉब्लम में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है उसको आइडेंटिफाई करना है. जब आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमने इस वर्ड प्रॉब्लम में फाइंड करना है, देन यू विल नेम दैट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. उसको नेम कैसे देना है, हम आपको पता है अलजेब्रा में जो अननोन होता है उसको हम एक्स वाई या जी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इफ दैट देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच वी नीड टू फाइंड, देन यू विल नेम इट एज एक्स. तो जब आपने उस अननोन को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको नेम देना है, उसका नाम रखना है कि वो जो हमने फाइंड करना है, फर्ज करते हैं कि दैट इज इक्वल टू एक्स. Then translate into an equation. It may be helpful to restate the problem in one sentence with all the important informations. यानी उसमें जो भी informations दी हुई हैं, जो भी conditions दी हुई हैं, उनको यूज करते हुए आप एक सेंटेंस लिखें, और एंड देन ट्रांसलेट द इंग्लिश सेंटेंस इनटू एन अलजेब्राइक इक्वेशन. और उस सेंटेंस को यूज करते हुए आपने एक अलजेब्राइक इक्वेशन जो है वो लिख लेनी है. जब आप एक उस अलजेब्राइक इक्वेशंस को लिख लेंगे तो देन यू विल सॉल्व दैट अलजेब्राइक इक्वेशन बाय यूजिंग algebraic techniques. अब different techniques हैं, मैंने आपको कहा था मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंट है, लेकिन आपने अभी तक कौन सी पढ़ी है, फैक्टराइजेशन. सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन टू सॉल्व द इक्वेशन. एंड सिक्स स्टेप इज आंसर द क्वेश्चन विद अ कंप्लीट सेंटेंस. जब आपके पास आप उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू नो दैट in a quadratic equation there are two values of the variable, so you have to answer, you will choose the required value from those two values. If both are the required answers, then you will use both, and if only one is the required answer, you will write the answer with a complete sentence. यानी जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, जो सपोज की थी, वही चीज़ जो हम लिखेंगे. यहाँ पे आपने एक्सपोज किया था, उसकी जगह पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी. तो यू हैव टू राइट द आंसर with a complete sentence. So these are the steps which you will follow to solve a word problem. सबसे पहले आपने उस वर्ड प्रॉब्लम को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर उसमें से जो आइडेंटिफाई करना है, जो आपने फाइंड आउट करना है.
फिर उस अननोन को जो आपने फाइंड आउट करना है उसको यू हैव टू नेम दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। नेम क्या करना है, आपने उसको सपोज करना है एक्स से या वाई से या जी से। फिर आपने उस लेटर पे जो आपने सपोज किया है उस लेटर पे उस वर्ड प्रॉब्लम में जो कंडीशंस दी हुई हैं वो अप्लाई करनी है, और उन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद आपने एक अलजेब्राइक इक्वेशन लिख लेनी है। जब आप अलजेब्राइक इक्वेशन लिख लेंगे तो फिर उस अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। Before solving, we will write the equation in standard form. That is, all the terms should be on left hand side, and on the right hand side they should be 0. And after finding the values, after solving the equation, you will get two values of the variable, and select the required value and write the answer with a complete sentence. So using these 6 steps, we will solve two questions, first and second question of exercise 5b. Now this is question number 1 of exercise 5b. The question is, the sum of the whole number and twice the square of the number is 10. Find the number. This is the question. So what is the first step? First step is, read the problem carefully and make sure all the words and ideas are understood. Now we try to read this equation again, and we try to understand the words and ideas given in this problem. First word is sum. What do you mean by sum? Sum mean when you add two or more numbers, the answer is called a sum. Whole number are 0, 1, 2, 3, 4. No whole number is negative or fraction or decimal. Twice mean two times. Square of the number mean उस नंबर का स्क्वायर ले लेंगे। 10 है तो 10 का स्क्वायर, x है तो x का स्क्वायर, y है तो y का स्क्वायर, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 10 आएगा। यानी एक होल नंबर आपने पहले तो सपोज करना है, फिर उस होल नंबर का स्क्वायर लेना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो आंसर आएगा, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द होल नंबर एंड होल नंबर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 10 आना चाहिए। तो सम का मतलब दो या दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड करें। होल नंबर आर 0, 1, 2, 3, 4। ट्वाइस का मतलब है टू टाइम्स। किससे, किसका टू टाइम्स? स्क्वायर ऑफ द नंबर। जो भी हम नंबर सपोज करेंगे उसका स्क्वायर लेके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 10 आएगा। सो फर्स्ट स्टेप वी हैव फॉलोड। इन द सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है इस प्रॉब्लम में, तो वो आपके पास ये वाला सेंटेंस बता रहा है, फाइंड द नंबर। वो नंबर फाइंड आउट करें जिस नंबर को ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर में ऐड करें तो आपके पास 10 आए। सो आइडेंटिफाई व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर अ होल नंबर। चलें जी, आइडेंटिफाई हो गया कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। अब जो हमने फाइंड आउट करना है उसको नेम देंगे, सपोज करेंगे नेम व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इस प्रॉब्लम में हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक होल नंबर। तो इस होल नंबर को आप कोई नाम दे देंगे, सपोज कर लेंगे बाय एक्स, वाई और जी। सो लेट द होल नंबर जो हमने फाइंड करना है वो एक्स है। अब इस x पे कुछ कंडीशंस हैं। इस x पे क्या कंडीशन है कि इस x का, इस होल नंबर का अगर आप स्क्वायर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और उसको इसी होल नंबर में ऐड कर दें तो आपके पास आंसर 10 आएगा। तो ट्रांसलेट इनटू एन इक्वेशन। इक्वेशन में ट्रांसलेट करने से पहले क्या करें? स्टेट द प्रॉब्लम इन वन सेंटेंस। अब देखिए, सम ऑफ अ होल नंबर एंड ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। sum of whole number x and twice the square of the number 2x square, ये है। इन दोनों को ऐड करने से आंसर 10 आता है। तो इस को हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, यानी होल नंबर एंड ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर व्हेन एडेड गिव यू 10। नाउ वी विल सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन क्या है? x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम 10 को
लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो 2x² प्लस x माइनस 10 हो गया इक्वल टू 0। 2x², अब 2 को 10 से -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा। -20 के दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 और ऐड करें तो +1 आए, वो आपके पास +5 और -4 है। तो हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया और 2x² प्लस 5x माइनस 4 लिख दिया और ये 4 टर्म्स आ गई हैं आपके पास। हम फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स को फैक्टराइज कर लेंगे। फर्स्ट टर्म में से x कॉमन है तो 2x प्लस 5 आ गया। लास्ट 2 टर्म में से -2 कॉमन है तो 2x प्लस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दो ब्रैकेट में से 2x प्लस 5 कॉमन है, 2x प्लस 5 कॉमन है तो 2x प्लस 5 बाहर आ गया और फिर x माइनस 2 जो है वो साथ आ गया इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन हैज बीन रिटन इन फैक्टर फॉर्म। सो अप्लाई जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, 2x plus 5 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0. So 2x is equal to minus 5 or x is equal to 2. X is equal to minus 5 over 2 or x is equal to 2. Now these are two values of x. यानी आपके ये जो नंबर आपने सपोज किया था होल नंबर, वो या -5/2 है या x is equal to 2 है। अब देखिए इन दो में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसमें ये नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी है, तो आपको पता है कि होल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव और इट कैन नॉट बी a fraction or decimal. So we will reject this answer because this is not the whole number. We need a whole number. So whole number is 2. So we will reject this answer and we will keep this is our required answer. तो सिक्स स्टेप क्या था इसका कि आंसर द क्वेश्चन विद द कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस क्या है, ये जो फर्स्ट सेंटेंस आपने लिखा है इसी में x को आपने इस नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देना है। तो इसका मतलब है द रिक्वायर्ड होल नंबर क्या हो गया, सो द रिक्वायर्ड होल नंबर इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। So let us solve this question in one go again. The sum of a whole number and twice the square of the number is 10. पहला स्टेप क्या है कि हमने इस प्रॉब्लम को केयरफुली सॉल्व करना है, रीड आउट करना है। हमने इसको रीड आउट कर लिया और इसमें जो टर्म्स थी सम, होल नंबर, ट्वाइस, वो हमने सारा अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ वी विल आइडेंटिफाई व्हाट इज टू बी डिटर्मिन्ड और व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। वी आर लुकिंग फॉर अ होल नंबर। नेम व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो हमने उसको सपोज कर लिया, हमने यहां से स्टार्ट करना है इस तरह, लेट होल नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो अब इस पे कंडीशंस अप्लाई करने, कंडीशंस क्या है, उस होल नंबर का स्क्वायर और उसका ट्वाइस, जो स्क्वायर है उसका ट्वाइस 2x²। अब उसने कहा है कि द सम ऑफ होल नंबर x एंड ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 10। तो इनको ऐड कर दें, 2x² और x को ऐड करें एंड यू विल गेट इक्वल टू 10। अब देखिए ये जो कलर फॉर्म में पर्पल कलर में 3 सेंटेंस लिखे हैं मैंने, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनको लिखें, नंबर को सपोज कर लें और ये जो कंडीशंस है ये आप मेंटली भी या रफ साइड पे भी
अप्लाई कर सकते हो। ये लिखने की जरूरत नहीं है स्क्वायर ऑफ द नंबर, आपको पता है नंबर ये है, उसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, उसका 2 टाइम्स क्या होगा, 2x स्क्वायर है। अब 2x स्क्वायर और x को ऐड करने से डायरेक्ट आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अगर आप ये मेंटली या रफ साइड पे इसको सपोज कर लो, ये वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली इसको रीड आउट करो। स्क्वायर ऑफ द नंबर, yes it is x square. Twice the square of the number, yes it is 2x square. Now what we need to do to form an equation, we need to add these two numbers and we will put the sum equal to 10. अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 10 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये -10 हो जाएगा। आप 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। -20 उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे इस तरह कि उसका सम 1 हो और प्रोडक्ट जो है वो -20 हो। तो ये इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। और जो रिक्वायर्ड नहीं है आंसर, सॉल्व हम करेंगे, दोनों आंसर्स लिखेंगे। तो बाद में कहता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले और फिर वो कहेगा फाइंड दी होल नंबर। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट पार्ट में इसको रिजेक्ट कर देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो जिसको हमने एक होल कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में लिख देना है। सो रिक्वायर्ड होल नंबर इज इक्वल टू 2। दिस इज द वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। ये वाले पॉइंट्स जो है वो अपने साथ के साथ लिखने नहीं है, ये आपके माइंड में होंगे। आपने माइंड में इसको पढ़ना है। स्टेप 1 में क्वेश्चन को रीड आउट करना है, उसमें जो टर्म्स और वर्ड्स और आइडियाज दिए हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज टू बी डिटरमिन्ड, उसको सपोज कर लेना है, उस पर कंडीशंस अप्लाई करनी है। कंडीशंस अप्लाई करके आपने उस जो इंग्लिश सेंटेंस आप बनाएंगे माइंड में, उस प्रॉब्लम को रीड आउट करके उसकी आपने एक इक्वेशन लिख लेनी है और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले आपने उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इफ दैट इक्वेशन इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो आंसर आएगा उनमें से या तो दोनों ही आंसर आपके रिक्वायर्ड आंसर होंगे या कोई एक, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। ये चूंकि होल नंबर था तो होल नंबर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। अगर यहाँ पे भी आंसर पॉजिटिव 5/2 होता तो भी ये रिजेक्ट हो जाता, बिकॉज होल नंबर इज नॉट अ fraction. So this is how we will solve the problem. So now we will solve question number 2 and I will not write these conditions there. We will solve the equation in one go by reading these steps in mind. This is question number 2. Here, if 4 times a whole number is subtracted from 3 times the square of the number, the result 15 is obtained. Find the number. अब इस क्वेश्चन में भी आपको जो फाइंड आउट करना है वो नंबर है, होल नंबर है। क्योंकि होल नंबर है, इसका 4 टाइम्स क्या होता है, 4 टाइम्स का मतलब उस होल नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी उस नंबर का स्क्वायर लेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा। इन दोनों नए आने वाले नंबर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो योर आंसर इज 15. So we have read the problem carefully and we have understood the ideas and words used in this. Now we will look for what we are to determine, what we are looking for. Again number हमने find करना है, नंबर कौन सा है, होल नंबर होना चाहिए। हम इसको सपोज कर लेते हैं, let the whole number which we need in this problem is x. अब इस x पे क्या है, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स x क्या होगा, 4 टाइम्स x इज 4x एंड 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या है, x स्क्वायर, इसका 3 टाइम्स क्या होगा, 3x स्क्वायर। सो इन दोनों पे उसने कहा द 4 टाइम्स अ होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स, तो राइट दिस इन सेंटेंस, व्हेन 4x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x स्क्वायर द रिजल्ट इज 15। अब देखिए जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, कोई भी आप पहले और कोई भी बाद में लिख सकते हो। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि फ्रॉम के बाद जो भी नंबर या जो भी एक्सप्रेशन या जो भी चीज़ है उसको पहले लिखना है और माइनस ये करनी है।
सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 4x को। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 3x² minus 4x, 3x² minus 4x is equal to 15. Now we will solve this equation. This equation is not in standard form, so we will first write this equation in standard form by shifting 15 from right hand side to left hand side, and it will become 3x² minus 4x minus 15 is equal to 0. अब इसको हमने फैक्टराइज करना है लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है, सो वी विल लुक विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस ऑफ फर्स्ट टाइप ये होती है कि इसकी हर टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, बट इन दिस केस देयर इज नथिंग कॉमन इन ऑल दी थ्री टर्म्स, सो वी विल मूव टू दी नेक्स्ट टाइप, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो दैट दिस इज ऑफ फर्स्ट टाइप। ये थर्ड और फोर्थ टाइप और फिफ्थ टाइप भी नहीं है, क्योंकि इसमें 15 को भी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और 3x² को भी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। सो वी विल मल्टीप्लाई 3 विद -15 एंड वी विल गेट -45। नाउ वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 45, और वो दो फैक्टर्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से -45 और प्लस करने से -4 आए। सो दोज टू फैक्टर्स आर +5 एंड -9। चूंकि इसका साइन नेगेटिव है तो इसके जो दो फैक्टर्स हैं उनका साइन डिफरेंट होगा, और लार्जर का साइन मिडल वाली टर्म का साइन होता है। नाउ वी विल ब्रेक द मिडल टर्म एंड वी विल राइट 3x² plus 5x minus 9x minus 15 is equal to 0. फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन है एंड वी आर लेफ्ट विद 3x plus 5. लास्ट टू टर्म में से -3 कॉमन है एंड वी आर लेफ्ट विद 3x plus 5 is equal to 0. From the brackets 3x plus 5 is common, and in the second bracket we will write x minus 3 equal to 0. Now we will apply zero product property, putting each factor equal to 0, and solving these two equations we will find the values of x. From the first equation we get x is equal to -5/3, and from the second equation we get x is equal to 3. Again we will choose the required answer from these two values of x, because we are asked to find a whole number. Again this answer is negative and it is fraction, so we will reject this answer. Minus x over 5 over 3 is rejected because this is not a whole number. So x is equal to 3 is our required answer. So we will write this answer with a complete sentence. So required number, or you can write required whole number, is equal to 3. So this is the way of solving word problems. We will follow the 6 steps which we have studied in the previous slides, and we will apply those conditions and follow those steps to form an equation. After forming an equation, we will solve that equation by using the method of factorization. Today there is no homework because we are doing a word problem, and so for practice we have to solve some more questions. So in the next lesson we will solve some more questions from exercise 5b. This is my profile. You are requested to subscribe this and click the bell icon. This is my WhatsApp number and my email address. Practice makes knowledge perfect, so keep doing practice. Thank you for watching, and Allah Hafiz.